भाईजान, आपकी एक मदद चाहिए थी। क्या? खाना खा सकता हूँ क्या आपकी दुकान पर बैठकर? ये तरपाल लगी है, अगर इसके नीचे बैठ के खाना खा लूं तो इस बारिश से बच जाऊंगा। अब क्या है ना, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है और मेरे पास खाना खाने का कोई ठिकाना नहीं है। आपकी तरपाल देखी तो सोचा कि इसके नीचे बैठ के खा लूंगा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो खा सकता हूँ। हेलो। सच में भाईजान? हाँ, हेलो, बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। या अल्लाह, रहमत बख्श। अरे टिफिन तो खाली है, ये कैसे? बेगम से बात करता हूँ, ये खाना कैसे नहीं है टिफिन में? हाँ बेगम जान, ये क्या गलती कर दी आपने? मुझे खाली टिफिन दे दिया, खाना कहाँ है? अरे हम उसी टाइम आपको रोक रहे थे। असल में एक जैसी 2 टिफिन वहीं पे रखी हुई थी, आपने खाली वाली टिफिन उठा ली और खाने वाली टिफिन घर पे ही रह गई। अरे बेगम जान, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब क्या करेंगे, अब खाना कैसे खाएंगे? मुश्किल से टाइम निकाल के एक दुकान के नीचे आए थे खाना खाने के लिए ताकि बारिश से बच सकें, और अब देख रहे हैं कि टिफिन खाली है। समय भी बर्बाद हो गया और भूखे भी रह गए। आप एक काम करिए ना, बाहर से कुछ खा लीजिए और शाम को आएंगे तो हम खाना अच्छा सा बना के आपको खिला देंगे। बेगम आपको पता तो है, बाहर का खाना पचता नहीं है, खामखा तबीयत खराब हो जाएगी, काम में दिक्कत आएगी, और बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि हम भूखे ही रह लें। चलिए कोई बात नहीं, आज भूखे ही काम कर लेते हैं, बाद में यही सोच लेंगे कि शायद अल्लाह ने रोज़ा रखवाना होगा हमसे। चलिए शाम को आते हैं, कुछ अच्छा सा बना के खिला दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, अब वो आज भूखे ही रहेंगे। या अल्लाह, लगता है आज अनाज नसीब में ही नहीं था। क्या हुआ? भाईजान एक छोटी सी गलती हो गई, घर से खाली टिफिन लेकर आ गया, तो अब खाना तो खा ही नहीं पाऊंगा। आपका भी समय खराब करा पूछकर, माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ओ भाई, रुको। आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मतलब भाईजान? मतलब समझाता हूँ। खाना खाना है ना आपको, पर बाहर का नहीं, घर का खाना खाना है। मेरे पास घर का खाना है, आप इसे खा लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए। भाईजान आप अपना खाना मुझे दे रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। कोई परेशानी है क्या खाने में? नहीं, मुझे तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना खाना मुझे देने में परेशानी नहीं होगी क्या? मतलब आप देखिए ना, पूजा पाठ वाले आदमी लग रहे हैं, अपने धर्म के लिए काफ़ी कट्टर होंगे, और आप दूसरे धर्म वाले के साथ अपना खाना बांट रहे हैं। मुझे लगा आपको इसमें दिक्कत होगी, मतलब आपकी जगह कोई और होता तो। ऐसा कुछ नहीं है कट्टर, ये सब न्यूज़ चैनल में होता है। रियल में हम अपने भगवान के लिए भक्त हैं। आप भी होंगे ना अपने वो अल्लाह के लिए, वो भी आपके लिए खुदा है, भगवान। हम पुजारी हैं, पूजा करते हैं, कोई कट्टर नहीं है भाई। इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है, और इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आपको भूख लगी है तो खाना खिला रहा हूँ। अब इसमें कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे घर का बना हुआ खाना आप नहीं खाएंगे, है ना? यही चल रहा है ना? नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी भी ये मज़हब का भेदभाव नहीं करता हूँ। हमारे घर वालों ने हमेशा हमें यही सीख दी है कि बेटा, हर धर्म की इज्जत करो और हर धर्म के इंसान को अपना दोस्त बनाओ। सब धर्मों के बारे में जानना भी ज़रूरी है और हर धर्म के लोगों से जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये देश विभिन्न धर्मों के लोगों से बना हुआ है। यहाँ पर हर प्रकार के धर्म हैं, तो अगर इस देश में रहकर भी हमने दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करी, उनके बारे में नहीं जाना, तो फिर इस देश में रहने का फ़ायदा क्या हुआ?
इसलिए मेरे अब्बा तो हमेशा यही सिखाते थे कि बेटा अगर हो सके ना तो अपने धर्म से भी ज़्यादा दूसरे धर्म के लोगों को अपना दोस्त बनाना, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिंदगी के बारे में भी। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई दूसरे धर्म का इंसान आकर मुझसे बात करता है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं आपके धर्म वाले, उनके साथ उठता बैठता भी हूँ, खाता पीता भी हूँ, पर फिर भी आज का ज़माना ऐसा है ना कि सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। पता लगे किसी बात पर कोई बुरा मान जाए और फिर धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है। कौन कैसा निकलेगा किसी को जानते नहीं है ना। खैर, आपको लग रहा होगा मैं अच्छा इंसान हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है भाई। अच्छा खाना है, आप खा सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो खाएंगे? बिल्कुल भाईजान, आप इतने प्यार से मुझे ये खाना दे रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एक चीज आपके लिए कर सकता हूँ, जैसे आपके मन में जो ऐसा चल रहा होगा ना कि ये कौन है, जैसे मैं आपके बारे में भी नहीं जानता हूँ, आप आए यहाँ पर बोले खाना खाने के लिए तो यहाँ पर बैठा दिया, पर आपके बारे में मुझे भी जानना है। शायद आपको भी जानने का लग रहा होगा कि पुजारी हूँ, क्या करता हूँ, मेरा परिवार कैसा है, क्या करते हैं, है ना। जी भाईजान, अगर अपने बारे में बताएं तो अच्छा होगा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा आपके बारे में जानकर। देखिए जी, हम परदेसी हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। गांव से शहर आए हैं, यहीं पर बस गए हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। ये नारियल का दुकान खोला हूँ, इसी से अपना गुजारा करता हूँ। हमारे घर में माँ है, बाबूजी है, प्यारी सी बच्ची है और बीवी है, और कोई नहीं। बस खुशी से रहते हैं ये व्यापार करके। अपने बारे में बताइए अब। जी भाईजान, आप ही की तरह बस छोटा सा परिवार है, लेकिन अम्मा और अब्बा का साया नहीं रहा आप सिर पे। उनका इंतकाल हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। चाचा जान ने हमारा निकाह कराया था एक लड़की से, तो बस उसी के साथ रहते हैं। और अभी हमारा बच्चा तो है नहीं, लेकिन प्लानिंग चल रही है, हो सकता है अगले साल तक हम भी खुशखबरी दे दें अपने घर वालों को। तो बस हमारा भी ऐसा ही छोटा सा परिवार है आप ही की तरह। बहुत बढ़िया। बच्चा होगा तो मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। खैर आइए बैठ कर खाना खाते हैं। जी अल्लाह, ये लीजिए। शुक्रिया भाईजान। वैसे आप यहाँ पर काम क्या करते हैं? भाईजान, एक कारखाने में काम करता हूँ, दिहाड़ी के हिसाब से काम चलता है। वहाँ पे मिल जाते हैं दिन के 500-700 रुपए, पर सच बताऊँ तो वहाँ काम करने का दिल नहीं करता है। वहाँ का जो मालिक है ना, वो बड़ा ही खड़ूस है, मजदूर को मजदूर नहीं समझता है, बहुत बदतमीजी से बात करता है और कभी कभी अपनी ही मर्जी से दिहाड़ी भी काट लेता है। अब अगर 500-700 की दिहाड़ी है तो कभी 300-400 हाथ में पकड़ा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमने काम अच्छे से नहीं करा है। और अब देखिए ना, वहाँ पर खाना खाने की भी जगह नहीं है, वर्करों के लिए इतना भी इंतजाम नहीं है कि हम वहाँ बैठकर किसी छत के नीचे आराम से ठंडक में खाना खा सकें। मालिक लोग तो वहाँ खाना खा सकते हैं आराम से, उनके तो ऑफिस के बड़े बड़े केबिन है, लेकिन हम मजदूरों के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए इस बारिश के मौसम में ढूंढता ढूंढता इधर आया और आपकी तरपाल मिल गई, सोचा इसके नीचे बैठ के खाना खा लूं। और इसमें भी उसने समय बांध रखा है, मात्र 20 मिनट देता है खाने के, और अगर हम 20 मिनट में खाना खाकर काम पर नहीं लगे तो नौकरी से निकालने की धमकी दे देता है, और 1-2 को तो निकाल भी चुका है। इसलिए थोड़ा मन सा नहीं करता वहाँ पे, बस मजबूरी है, पेट पालना है, घर चलाना है, अपनी बेगम का भी ख्याल रखना है, इसलिए बस झेल रहे हैं और कर रहे हैं नौकरी, और ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा काम जहाँ पर पैसा तो मिले ही मिले लेकिन इज्जत भी हो, जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए। वैसे आपका सही है भाईजान, अपनी खुद की दुकान है, अपनी मर्जी के मालिक। काम धंधा तो ऐसे ही होना चाहिए खुद का, इंसान अपनी मर्जी से मेहनत करे, अपनी मर्जी से घर जाए और 2 रोटी खाए, लेकिन किसी की सुननी ना पड़े उसको। आप पे सच में अपने भगवान की मेहर है। आप पर भी मेहर है भाई। वैसे मैं आपको 20 मिनट के बाद जाने दो तो। भाईजान, अगर ऐसा करेंगे तो फिर कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। सही है, आपकी नौकरी चली जाएगी। भाईजान, ये क्या बोल रहे हैं आप मेरी नौकरी छुड़वाना चाहते हैं? नहीं, आपको व्यापार में लाना चाहता हूँ। मतलब? आपने बोला ना कि ये नारियल का दुकान ये सब सही है, अपनी मर्जी का है, जब मन करो तब दुकान लगाओ, जब मन करे ना लगाओ, तो आप भी ऐसा कर लो। मतलब भाईजान कैसे? मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए,
मैं यहाँ पर लगभग 10 साल से दुकान लगा रहा हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि ऐसा 2-3 दुकान खोल सकता हूँ। एक दुकान खोलकर आपको दे दूंगा, बदले में आपको कुछ नहीं देना है, बस इंसानियत के नाते जो लोग आए ना उनसे अच्छे से व्यवहार करना है, बस इतना ही मांग रहा हूँ। जितना मैं जमा पूंजी लगाऊंगा बस उतना ही लौटा दीजिएगा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या आपको मंजूर है? भाईजान मंजूर क्यों नहीं होगा, इसमें तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन भाईजान हम आज ही मिले हैं, एक दूसरे को ढंग से जाना भी नहीं है, और आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों और कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ उस चीज़ के लिए। फिर वही बात कर रहे हैं, इंसान को परखने के लिए ना 1 सेकंड काफ़ी होता है, और मैं तो आपसे लगभग 5-6 मिनट से बात कर रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ। आप इंसान तो बहुत नेकदिल हैं, बहुत अच्छे भी हैं। वैसे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, अब दुनिया बदल गई है। फर्क पड़ता है तो इंसानियत से, इंसान कैसा है उसके व्यवहार से। आपका व्यवहार अच्छा है और आपसे ना मेरा मन जुड़ गया है, तो मैं आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहता हूँ, ना मत बोलिएगा, मदद कर दो ना। ठीक है भाईजान, जैसा आपको ठीक लगे। मैं वादा करता हूँ कि जब आप मुझ पे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं ना, तो मैं आपको पैसा भी कमा के दूंगा और आपके धंधे को बढ़वाने में मदद भी करूंगा, और बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। पैसा नहीं चाहिए, बस ये खाना चाहिए। अब अपने हाथों से मुझे खाना तो खिला दीजिए, कब से बातों में लगे हैं। बिल्कुल भाईजान, शुरू करते हैं।